Hello students, let's see this question. The question says which free radical is the most stable? ये देखें फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब जब कार्बन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो फ्री रेडिकल कहलाता है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ईच कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है। जिस पर रेडिकल है कार्बन पर वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यानी कि कार्बन की जो वैलेंस शेल है उसके अंदर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ बना रहा है जैसे भी। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन अपीयर होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, तो इसको कहेंगे कार्बन रेडिकल। क्लियर, कार्बन रेडिकल। या ये बोल सकते हैं कि कार्बन रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से बनके आया। तो अल्टीमेटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हो रहे हैं कार्बन की में, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो अगर कोई भी फैक्टर इसकी इलेक्ट्रॉन डिमांड को पूरा कर देगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये है आपका बेंजाइल रेडिकल। C6H5CH2 रेडिकल इज कॉल्ड बेंजाइल बेंजाइल रेडिकल। ठीक है। अब इस बेंजाइल रेडिकल में क्या हो रहा है, ये लगी है बेंजीन रिंग और ये है आपका CH2। ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके एडजेसेंट क्या है, पाई सिस्टम। तो पाई सिस्टम क्या करेगा, डीलोकलाइज करना स्टार्ट करेगा। हाफ फिशो को एरो दिखा देती हूँ, सॉरी, हाफ एरो दिखाना पड़ेगा कि ये इस तरीके से डीलोकलाइज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। ये अगर डीलोकलाइज इस तरीके से करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे कि आपका जो ये फ्री रेडिकल है ये मूव करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसे फ्री रेडिकल आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, रेडिकल मूव कर रहा है, यानी कि स्टेबलाइज हो रहा है। सो अब बेंजाइल के अंदर क्योंकि बेंजाइल रेडिकल के अंदर जो बेंजीन रिंग है उसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर ओवरऑल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड जो रेडिकल है ये अलाइलिक रेडिकल है, अलाइलिक रेडिकल है। ठीक है। इसमें जो रेडिकल है इट इज अगेन एडजेसेंट टू द पाई सिस्टम, तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये रेडिकल मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट कार्बन टू द राइट कार्बन, बट सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड में देखो, जो कार्बन रेडिकल है उसके एडजेसेंट में कोई भी पाई सिस्टम नहीं है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप दे रखे हैं, यानी कि कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर ये स्टेबल कैसे होगा, मिथाइल ग्रुप्स की प्लस आई इफेक्ट की वजह से, मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, मतलब पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तब जाके ये स्टेबल हो पाएगा। ग्रेट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखोगे, कितने, 2। ठीक है। और क्योंकि इस कार्बन रेडिकल से अल्फा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरीके से देख लीजिए। ये मैं इसे CH2 कर देती हूँ और इसको इसको मैं चलो CH3 रहने देती हूँ, इसके लिए समझा देती हूँ यहाँ पे बना के। ये आपका CH3, ये आपका CH रेडिकल, ये आपका CH2 और एक H में ऐसे दिखा देती हूँ, अल्फा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो ये आपका कार्बन का ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा, जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और H रेडिकल बन जाएगा। तो अब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सारे ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे शो करना। ठीक है। ये इफेक्ट को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फोर्थ वाले में भी आप देख रहे हो कि कार्बन रेडिकल के एडजेसेंट कोई भी पाई सिस्टम नहीं है, तो यानी कि रेजोनेंस नहीं हो सकता, बट अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हो, मिथाइल ग्रुप से हैं 3, तो यहाँ पे 3 क्या होंगे, प्लस आई इफेक्ट होंगे। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9, 3 3 6 3 9, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सो ये दोनों भी मोस्ट स्टेबल नहीं हो सकते, रीजन बीइंग कि आपका अगर कंपेयर करो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड होता है तो फटाफट डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बट सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इस वजह से डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होने में टाइम लगता है और सिस्टम मोस्ट स्टेबल नहीं हो पाता। सो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।